हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं सागर अली और आप देख रहे हो सागर अली व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। ज़्यादातर लोगों का ये मानना होता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो पार्टीज होती हैं, चाहे रिलीजियस हो, सोशल हो या फिर पॉलिटिकल, उसके अंदर स्टूडेंट्स होते हैं। लेकिन नहीं, उसके अंदर टीचर्स भी हो सकते हैं, उसके अंदर पॉलिटिशियंस भी हो सकते हैं। दूसरी बात, ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ये होता है कि वहाँ पर स्टूडेंट की नेचर क्या है। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ने के लिए आते हैं, कुछ स्टूडेंट्स लग्जरियस लाइफ के लिए आते हैं और कुछ स्टूडेंट्स यूज हो जाते हैं। वो कैसे? टीचर की नेचर, स्टूडेंट की नेचर और पॉलिटिकल पार्टीज की नेचर क्या है, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो ये जो 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है किसी का भी लाइफ का, उसके बाद जो एक्सपीरियंस मिलता है कि ये चीज़ें होती हैं, ये इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा विद इन 10 मिनट्स। इस वीडियो को एंड तक देखें और ये जो आप चीज़ें सुनोगे, यही चीज़ें आप आगे देखोगे और आप फिर समझ जाओगे कि इस स्टेप में क्या करना चाहिए। क्लियर? सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो सबसे पहले एक ग्रुप होता है जिसे कहते हैं नेशनलिस्ट ग्रुप, या हम जिसे कहते हैं नेशनलिज्म। अब ये कौन सा ग्रुप होता है? पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी के अंदर ये नेशनलिज्म ग्रुप होता है। नेशनलिज्म क्या होता है? एक कास्ट को लेके एक ग्रुप बनता है जो उसी के बारे में, राइट्स के बारे में, चाहे हेल्थ हो, एजुकेशनल हो, सिक्योरिटी हो या फिर दूसरी चीज़ें, उसके बारे में बात करता है। इस ग्रुप के अंदर आते हैं बलोच, सिंधी, पठान और दूसरी कौमें। दूसरे नंबर पे ये जो ग्रुप है वो है कम्युनिस्ट ग्रुप। ये जो कम्युनिस्ट ग्रुप है वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, जिसे कम्युनिज्म कहते हैं, उसको फॉलो करते हैं। हकीकत में ये क्या बात करते हैं? ये वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं। ये बात करते हैं कि जो कोई भी रियासत हो उसमें लोग जो हो वो बराबर तकसीम हो। ठीक है, बेसिकली ये भी वेस्टर्न ही एक आइडियोलॉजी है। अब ये जो कम्युनिस्ट हैं, इनके लिए एक अफवाह है कि ये काफिर हैं। 1960s में ये मुफ्तियों ने दिया था कि ये काफिर हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं। कम्युनिस्ट जो ग्रुप होता है वो रेशनल होता है, वो सवाल करता है हर चीज़ पे कि अगर इसको हम वाच कह रहे हैं तो वाच ये क्यों है, वाच किस वजह से हम इसको कह रहे हैं। ठीक है। अब तीसरा ग्रुप जो होता है वो होता है रिलीजियस, जिसको हम फंडामेंटलिस्ट कहते हैं। वो रिलीजन को फॉलो करते हैं, जैसा कि हिंदुइज्म हो गया, क्रिश्चियनिज्म हो गया या फिर मुस्लिम हो गया। तो ये जो ग्रुप मैं बता रहा हूँ, इसमें टीचर भी हो सकते हैं, इसमें स्टूडेंट भी हो सकते हैं। ये आइडियोलॉजीज है, इनको ये सपोर्ट करते हैं। 4th नंबर पे आते हैं लिबरल्स। ये जो लिबरल्स आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, ये इनकी जो पार्टी होती है वो होता है लिबरलिज्म आइडियोलॉजी होती है। अब इसका क्या है? इसका ये है, डू वॉट एवर यू वांट विदाउट इंटरसेक्टिंग एनीवन एल्स इंटरेस्ट। जो करना है करो, लेकिन किसी और को नुकसान वगैरह ना दो। लेकिन इस ग्रुप में भी एक लूप होल है। लूप होल क्यों? गैप है एक। वो क्या, मैं आपको समझाता हूँ। हकीकत में इनका जो होता है, इसमें अंदर मेल प्रोफेसर्स होते हैं ज़्यादातर। ये कहते हैं कि इन रोम डू एज रोमन्स डू। सो जैसा देश तैसा वेश। तो ये कहते हैं जैसा इंस्टीट्यूशन वैसे ही कल्चर हो, वैसी ही लैंग्वेज हो, वैसी ही ट्रेडिशंस हो। तो ये सिंपली अगर मैं इसको प्रिसाइज करूं तो ये हुआ। तो इन लिबरल्स में एक हाइपोक्रेटिक नेचर देखोगे। वो कैसी? These liberals do not criticize Hinduism, Christianism, but they usually criticize only Islam. तो ये क्या करते हैं, कभी भी इनको आप हिंदुइज्म को गलत कहते हुए नहीं देखोगे, या फिर क्रिश्चियनिज्म को नहीं कहते ये कि ये बुरा है या भला है। ये इस्लाम को क्रिटिसाइज करते हैं। ये शिया है तो क्यों है, ये कैसे है, मौलवी है तो ये हुआ ये हो। तो पाकिस्तान की जब हिस्ट्री पढ़ाते हैं, इसमें भी उनको टारगेट करते हैं रिलीजन को। ये नहीं कहते कि हिंदुइज्म ऐसा है या वो, तो ये क्रिटिसाइज करते हैं इस रिलीजन को। ठीक है, ओके। सो आगे बात करते हैं। अब दूसरा ग्रुप है वो है फेमिनिज्म, आइडियोलॉजी फॉर द वुमेन राइट्स। ये होता है वुमेन को एम्पावरमेंट करने के लिए। मेनली इसमें फीमेल प्रोफेसर्स होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं, जो कंफ्यूज होती हैं, जो आगे नहीं बढ़ पाती, उनको ये एम्फसाइज करती हैं कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। लेकिन इस आइडियोलॉजी को जब हम डिस्कस करते हैं तो मेनली पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें बिल्कुल उलट है। फेमिनिज्म क्या कहता है? इफ फीमेल इज एबल टू डू एनीथिंग, गिव हर अपॉर्चुनिटी। इफ शी कैन नॉट डू, देन गिव दैट अपॉर्चुनिटी टू अ मैन। या फिर ऐसा होता है कि अगर फीमेल एबल है किसी चीज़ को करने के लिए तो उसको वो टास्क दो, नहीं है तो उसका राइट है ना करना। वो नहीं कर सकती तो चलो उसको फोर्स ना करो, ना करे। तो वही टास्क आप किसी मेल को दे सकते हो या किसी और फीमेल को। सो सिंपली यहाँ पर उल्टा कैसे
यहाँ पर चाहे बॉय हो या गर्ल हो, मेजोरिटी में गर्ल्स ही ले लेते हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज देते हैं, चाहे बॉयज़ की एक रिक्वायरमेंट हो, नीड हो या ना हो, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है वो होती है को एजुकेशन, तो जाहिर सी बात है दोनों के लिए अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। लेकिन ये फेमिनिज्म जो होते हैं, फेमिनिस्ट, वो प्रेफर करते हैं ज़्यादातर फीमेल को। ऐसे ही पेट्रियार्की होती है। पेट्रियार्की मीन टू से मर्द को आगे करना। तो मैं इन चीज़ों में नहीं हूँ, क्योंकि अब जो वेव आई है फेमिनिज्म की, फोर्थ वेव, ये सपोर्ट करती है LGBTQ को, मतलब गे, लेस्बियन। तो अगर आपको बिलीव ना हो तो यू कैन सर्च कि फेमिनिज्म अभी जो वेव है फोर्थ वेव 21st सेंचुरी में, ये फोर्थ वेव इनको सपोर्ट कर रही है, जो कि कल्चर के लिए, जो कि ट्रेडिशन के लिए, जो कि रिलीजन, या जो कि हमारी हिस्ट्री जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके खिलाफ है। आगे बात करते हैं। एक होती है प्रोफेसर एसोसिएशंस। प्रोफेसर्स एक साथ होते हैं। अब अगर उनके ऊपर कोई FIR हो जाए, उनके ऊपर कोई एक्शन ले, तो वो एक साथ हो जाते हैं, स्ट्राइक करते हैं कि ये चीज़ें ना करो प्रोफेसर के अगेंस्ट। जैसा कि कुछ हफ्ते पहले कुछ टीचर्स पे FIR हुई थी, उन्होंने इजाज़त दी थी कि कल्चर डे मनाओ, तो उनके ऊपर FIR हो गई थी। तो टीचर्स जो एसोसिएशन था वो एक साथ हो गया कि ऐसे ना करो, टीचर्स की रेस्पेक्ट करो, और स्टूडेंट ने भी उनको अच्छा सपोर्ट किया था। ये अच्छी बात है, टीचर की हमारे सोसाइटी के अंदर इज्जत होनी चाहिए। सीम्स लाइक दैट एसोसिएशन होती है स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट की कैसे? अगर स्टूडेंट को कोई FIR हो जाए या फिर टीचर बिला वजह सप्ली मार ले, तो पहले आप HOD को बात करो, डायरेक्टर को एप्लीकेशन लिखो कि ये चीज़ हुई है। अगर वो नहीं मानना तो स्टूडेंट की जो एसोसिएशन होती है उस पर आपको कंप्लेंट करनी पड़ती है, ये मुझसे हुआ है, तो कॉपी रीचेक होती है, या टीचर से वो आपस में बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक लूप होल है। स्टूडेंट इस एसोसिएशन को लेके इसको पॉलिटिकली यूज करते हैं। वो कैसे? जो पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रांग होती है उस एरिया में, उस यूनिवर्सिटी के अंदर, ये जो ग्रुप होता है स्टूडेंट्स का, ये उसके लिए काम करता है। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो सकती है, मैं नाम नहीं लूंगा। जिस एरिया में वहां पर पार्टी का दबदबा होगा, ये स्टूडेंट उसके लिए ज्यादातर काम करते हैं। आप अपनी यूनिवर्सिटी में दे सकते हो, जो भी, अगर चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, ना ही मेरा कोई मकसद है। अगर स्टूडेंट को समझाओगे ये पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट ना करो, ये ना करो, तो आपको कहेंगे कि ये स्टूडेंट जो है ना पार्टी का हिस्सा होता है, स्टूडेंट का भी हक है के पॉलिटिक्स करने का, स्टूडेंट की भी सीट होनी चाहिए, ये वो करते हैं, चलो ठीक है। लेकिन वही स्टूडेंट जो है वो सपोर्ट करते हैं इनडायरेक्टली किसी ना किसी पार्टी को, पार्टी के अंदर। क्लियर? लास्ट ग्रुप जो है वो होता है ट्रेडिशनलिस्ट। ये ट्रेडिशनलिस्ट क्या होता है? ट्रेडिशनलिस्ट यूजुअली यूज टू प्रीफर ओन कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशन, रिलीजन, नॉर्म्स एंड वैल्यूज मोर देन वेस्टर्नाइजेशन। ये जो ट्रेडिशनलिस्ट होते हैं ये कहते हैं कि हमें वेस्टर्नाइजेशन से ज़्यादा अपना कल्चर, अपने नॉर्म्स, अपनी वैल्यूज़, अपनी लैंग्वेज को एडॉप्ट करना है, और ये अच्छी बात है। अब आते हैं स्टूडेंट्स के ग्रुप पे, जो कि न्यूली फ्रेश स्टूडेंट्स आते हैं, उनकी नेचर कैसी होती है। और ज़्यादातर यही स्टूडेंट्स 4th ईयर में, 2nd ईयर में, 3rd ईयर में होते हैं। एक्चुअली एब्सोल्यूट नेचर ऑफ स्टूडेंट्स जो होती है वो 3 होती है हर यूनिवर्सिटी के अंदर ज़्यादातर। सो फर्स्ट जो ग्रुप होता है, चाहे मेल हो या फिर फीमेल, गर्ल भी हो सकती है और बॉय भी हो सकता है, वो फर्स्ट ग्रुप आता है सिर्फ पढ़ाई के लिए। और ये फर्स्ट ग्रुप इवेंट भी फॉलो करते हैं, कोई इवेंट हो तो उसको पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे कल्चर डे हो गया या कुछ और यही जो ग्रुप है वो अपना खर्चा खुद लेने के लिए कोशिश करते रहते हैं। कोई होम ट्यूशन हो गई, या फिर कोई एकेडमी हो गई, या फिर कहीं पर काम काज थोड़ा करके अपना खुश एफर्ट डालते हैं, ताकि जो पेरेंट्स पे बर्डन है वो रिड्यूस हो। ज़्यादातर जो इनका बैकग्राउंड होता है वो बैकग्राउंड पीजन फार्मर्स का होता है, उनके माँ बाप हाथ से काम करते हैं, और दूसरा या फिर टीचर वगैरह होते हैं, गवर्नमेंट उनकी जॉब होती है। ठीक है। दूसरा जो ग्रुप है वो ग्रुप लग्जरियस लाइफ वाला होता है। वो स्टूडेंट चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो एंजॉय करने के लिए आते हैं ज़्यादातर। इनकी जो बैकग्राउंड होता है, इनके माँ बाप जो है मिडिल क्लास होते हैं, या फिर इनके माँ बाप पॉलिटिशियंस होते हैं, तो ये आते हैं थोड़ा एंजॉयमेंट वगैरह करने। और इस ग्रुप को मैं कहता हूँ मिडिल क्लास और हैव्स। ये जो मिडिल क्लास, हैव्स मीन टू से, एक होता है मिडिल क्लास, हैव्स मीन टू से जो अमीर हो, अमीर तबका हो। क्लियर? और जो एंजॉय करने आते हैं ये मिडिल क्लास भी आते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर ये नहीं हुआ तो मेरे माँ बाप पीछे हैं, बिजनेस है, या फिर पॉलिटिशियन होते हैं, या फिर अच्छी बैकग्राउंड से होते हैं। अब ये जो थर्ड ग्रुप है उनको ज़रा सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। ये मेरा फेवरेट ग्रुप है और इसी के लिए ये मेरी एडवाइस है। इसमें गर्ल भी हो सकता है और बॉय भी।
students who come for studies but actually they are weak psychologically. They get attracted towards money, material and fame. ये जो तीसरा ग्रुप होता है वो स्टूडेंट्स का कुछ इस नेचर का होता है. ये क्या करते हैं, पैसे की ओर या कार वगैरह ये वो स्टाइल देख के उसके ओर अट्रैक्ट होते हैं, या फिर कोई फेमस बंदा हो, किसी का अब्बू पॉलिटिशियन है या किसी का अब्बू कुछ अच्छा इंस्पेक्टर वगैरह है या डॉक्टर है या इंजीनियर है, उसकी ओर भाग जाते हैं. वो खुद मेहनत नहीं करते उसकी ओर. ये मेरा फला दोस्त है, ये मेरा फला दोस्त है, ये वाले स्टूडेंट्स होते हैं. एक्चुअली इनका जो बैकग्राउंड होता है वो मिडिल क्लास होता है. मिडिल क्लास से नीचे भी होते हैं, फिर भी ये मटीरियलिस्टिक चीज़ों को देख के उनकी ओर भागते हैं, चाहे फीमेल हो या मेल हो. तो इनको हम कहते हैं हैव्स नॉट ग्रुप. हैव्स नॉट मीन टू से जो अमीर तबका ना हो, अमीर के भी नीचे हो, जो मिडिल क्लास भी ना हो उसके थोड़ा नीचे हो, लेकिन वो अट्रैक्ट हो जाए किसी और की तरफ. ठीक है, तो ये जो था मैंने आपको समझाया जो भी यूनिवर्सिटी में चल रहा है, हर यूनिवर्सिटी के अंदर. मैंने किसी भी स्पेसिफिक आइडियोलॉजी को टारगेट नहीं किया, जो भी था जैसा था, जो नेचर है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, मैंने आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन की. वीडियो ये अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक करें और कमेंट में अपनी राय दें अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर ऑलरेडी पढ़ रहे हो. और एक बात, इस वीडियो को शेयर करो. उसके साथ साथ मैं एंड में ये कहूँगा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है इंग्लिश की, जो कि कोई भी स्टूडेंट हो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का हो वो इंग्लिश तो पढ़ेगा. तो बेसिकली मैंने एक सीरीज शुरू की है इस यूट्यूब के ऊपर, तो आप उस सीरीज को देख सकते हो. उस सीरीज का हमने नाम रखा है एंग्लो इंग्लिश कंप्लीट कोर्स. तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं. रोज हम एक वीडियो अपलोड करते हैं. ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड डे. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.